ओलंपिक में बड़ी उम्मीदों के साथ विनेश फोगाट ने पार्टिसिपेट किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी और ये सबको दिखाई दे रहा था कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर उनको अयोग्य घोषित किया गया। उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए। विनेश फोगाट तो स्वदेश वापस लौट आई हैं, उनका शानदार स्वागत किया गया, जिसके बाद विनेश फोगाट ने कहा कि गोल्ड मेडल भले न मिला हो, लेकिन उनके लोगों ने जो उन्हें प्यार दिया है उस प्यार ने साबित कर दिया कि वो देश के लिए क्या अहमियत रखती हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सरकार पर तमाम सवाल उठे थे और पूछा जा रहा था कि आखिर सरकार कहां है, कुश्ती महासंघ कहां है, कुश्ती महासंघ ने आखिर विनेश फोगाट के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी और विनेश फोगाट से भी इस मामले में सवाल किए गए। अब विनेश फोगाट के पति ने एक बड़ा खुलासा किया है और कुश्ती महासंघ पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए सरकार को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। विनेश फोगाट उन्हीं पहलवानों में शामिल थी जिन पहलवानों ने धरना दिया था और मांग की थी कि यौन शोषण का जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगा है उसे सरकार से अलग किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और पहलवान रोते हुए वहां से हट गए थे। इसके बाद विनेश फोगाट को जब ओलंपिक में जाने का मौका मिला तो उनके परिवार को भी उम्मीद थी कि विनेश फोगाट देश का नाम रोशन करेंगी, देश की आवाम को भी उम्मीद थी कि विनेश फोगाट ऐसा करेंगी और विनेश फोगाट भी इसी को देखते हुए लगातार मेहनत कर रही थी और उनकी मेहनत को देखते हुए सबकी उम्मीदें भी बंधी थी कि उन्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। लेकिन गोल्ड मेडल वाली कुश्ती से पहले उन्हें जब अयोग्य घोषित किया गया तो सवाल खड़े हुए कि विनेश फोगाट किसी साजिश का शिकार हुई हैं और यह साजिश किसने की है, इसको लेकर तमाम सवाल किए जा रहे थे। अब विनेश फोगाट जब स्वदेश वापस आई हैं तो सब तरफ से उन्हें समर्थन मिल रहा है, सब उनका स्वागत कर रहे हैं, खाप पंचायतें उनके स्वागत में लगी हैं और छोटे मोटे नेता उनके स्वागत में लगे हैं, लेकिन कहीं भी कुश्ती महासंघ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद अब विनेश फोगाट के पति ने आरोप लगाया है कि हमें अब डर लगने लगा है कि शायद कोई साजिश हमारे खिलाफ जरूर की गई है। विनेश फोगाट में वो काबिलियत थी कि वो जीत कर आती और गोल्ड मेडल लेकर आती, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह से उसे अयोग्य घोषित किया गया, विनेश के पति ने कहा, उससे कई सवाल खड़े होते हैं और आवाम के मन में भी जो सवाल खड़े हो रहे थे वो अब पुख्ता होते जा रहे हैं कि आखिर कुश्ती महासंघ कहां है। एक इतनी अच्छी रेसलर जिसने फाइनल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अगर उसे अयोग्य घोषित न किया जाता तो वो गोल्ड मेडल जरूर लेकर आती। उसके स्वागत में पूरा देश शामिल है, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है और पलके बिछाए बैठा है, लेकिन जो कुश्ती महासंघ है जिसके साथ में विनेश फोगाट कुश्ती खेलती हैं वो कहां है, आखिर उसकी तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है और आखिर कुश्ती महासंघ ने अब तक विनेश फोगाट के लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोला है। जब से यह आरोप लगाया गया है कि कुश्ती महासंघ विनेश फोगाट को अनदेखा कर रहा है, उसके बाद से सवालों का दौर शुरू हो गया है और सवालों के दौर के बीच अब यह पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा कुश्ती महासंघ की तरफ से क्यों किया जा रहा है। क्या वाकई विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश की गई थी और इसीलिए कुश्ती महासंघ पर दबाव है और वो नहीं बोल रहा है, या फिर इसके पीछे राज कुछ और है। राज क्या है वो तो कुश्ती महासंघ जाने, लेकिन जिस तरीके से अनदेखापन एक रेसलर के साथ किया जा रहा है वो कई सवाल खड़े करता है और ऐसे में लगने लगता है कि वाकई किसी साजिश का शिकार विनेश फोगाट हुई हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।